आप लोग पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ आए हुए हैं, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद से हमारे कुछ साथी आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। यूथ क्लब से जितने साथी जुड़े हुए, कुछ अध्यक्ष के तौर पर, कुछ आपके साथ जो जुड़े हुए साथी हैं, वो आपको हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे साथीगण पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में मिले होंगे, आपसे यूथ क्लब की चर्चा की होगी, आपके विषय में समाज में पता भी किया होगा। और सब के बाद हर पंचायत में पहले चरण में 3 से 4 युवाओं को ये अवसर दिया जा रहा है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में यूथ क्लब की स्थापना कर सकते हैं। इस पूरे क्लब की परिकल्पना के पीछे जो सोच है, मैंने 10 साल जो राजनीति के क्षेत्र में काम किया है, मैंने पूरे देश में देखा, इस बात का अनुभव किया कि जो युवा है, जो नया लड़का है, जो राजनीति में आना चाहता है, वो राजनीति में लोग कैसे आते हैं। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं हैं, आपके बाबूजी मंत्री या कोई बड़े रसूख वाले व्यक्ति नहीं हैं और आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो ये साधारण परिवार के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लड़के जो राजनीति में आना चाहते हैं वो 20-25 वर्ष की उम्र में अपने क्षेत्र में जो नेता या दल सक्रिय है उससे जुड़ के अपने राजनीति की शुरुआत करते हैं। जुड़ने का मतलब ये है कि आप किसी नेता या दल का झंडा लेकर घूमने लगे, नेताजी के पक्ष में आपने नारा लगाया, नेताजी का विरोधी आपका विरोधी हो गया, नेताजी जब आए तो उनके लिए आप भीड़ का हिस्सा बनिए, नेताजी का अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कुर्सी लगाइए, व्यवस्था में शामिल होइए, कोई धरना प्रदर्शन हो तो पहले जाके लाठी डंडा खाइए, बाद में नेताजी आएंगे। ये सब काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि 2-4-5 साल 7 साल मेहनत करके इसमें आपका राजनीतिक कैरियर बन जाएगा। ये वो दौर है आपके उम्र का जब आप पर सामाजिक पारिवारिक बहुत दबाव होता है, क्योंकि आपको अपना जीवन व्यवस्थित भी करना है। 25-26 साल का जो युवा है उसकी चिंता ये भी है कि उसको नौकरी मिले, उसकी चिंता ये है कि उसके जीविकोपार्जन का कोई उपाय हो। 18, 19, 20 की उम्र में आपको पिताजी से पैसा लेने में दिक्कत नहीं महसूस होगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 25-26 की हो जाएगी तो पिताजी से, बड़े भाई से, चाचा से पैसा लेने में, मदद लेने में भी आपको शर्म आएगी। ज़्यादातर लड़के हैं जिनकी इस उम्र में शादी वादी भी हो जाती है, तो आपको फिर पारिवारिक जिम्मेवारियां भी आप पर आ जाएंगी। तो एक तरफ आप राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, और दूसरी तरफ पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव है कि आप अपना जीवन व्यवस्थित कीजिए। आप जब नेता या दल से अपने लिए कुछ मांगिएगा तो आप में ज़्यादातर लोग ये पाएंगे कि नेता वो काम, वो जगह आपको नहीं बल्कि अपने बेटे, अपने भाई, भतीजा, चाचा, चाटुकार, अपने मित्र दोस्त को देगा, आपको नहीं देगा। आपसे तो उसकी अपेक्षा यही है कि आप जीवन भर कार्यकर्ता बनकर रहिए। तो जितने लोग राजनीति की शुरुआत करते हैं लड़के, 100 में 70-75 लड़के ऐसे हैं, खाली बिहार में नहीं पूरे देश में। 100 लोग अगर राजनीति की शुरुआत करता है तो 70-75 लड़का तो 30-32 होते होते राजनीति छोड़कर वापस घर गृहस्थी में चला जाता है। आपको आंकड़ा पूरे देश का मालूम हो या नहीं, आप अपने गांव में जाइएगा तो आपको 50, 55, 60 की उम्र वाले ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बताएगा कि आपके उम्र में, तुम्हारे उम्र में हम भी राजनीति करते थे, फिर आटा दाल का भाव पता चला तो छोड़ के अब घर गृहस्थी करते हैं। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे रास्ते में। अब 100 में 20-25 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने तय किया हुआ है कि जिए या मरे हमको राजनीति ही करना है। उनमें से कुछ जो चालाक लड़के हैं वो दलों में किसी भी तरीके से जुगाड़ उगाड़ लगा के कोई ना कोई संगठन में पद पा जाते हैं। कोई युवा विंग का अध्यक्ष बन गया, कोई युवा विंग का जिला का सचिव, महासचिव बन गया। आपको फिर लगने लगता है कि अब हमारी राजनीतिक गाड़ी चल पड़ी। आपने एक पैड, लेटर पैड छपवा लिया,
जिसमें लिखा होगा फलाना दल के जिला के युवा प्रकोष्ठ के महासचिव है, तो आपको थोड़ा सीना उना भी फूल जाएगा कि अब हम आगे बढ़ गए। छात्र नेता हो गए, युवा नेता हो गए। आप दूसरे को किस्सा कहानी भी सुनाने लगते हैं कि भैया अरुण जेटली भी ऐसे ही छात्र नेता से आगे बढ़े हैं, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी भी इसी तरह गए हैं, तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा दिन अगर आप वो पैड और लेटर पैड लेके घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस लेटर पैड का कोई औकात नहीं है। लेकिन आप समाज में चालू पुर्जा आदमी हैं तो धीरे धीरे गांव और समाज में ये छवि आपकी बन जाएगी कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा जिसको समझ है और चालू पुर्जा आप आदमी हैं जो सरकारी दफ्तरों में कार्यालयों में लोगों का कुछ काम करा सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लड़के मोटरसाइकिल वगैरह लेके ब्लॉक में, थाना में, पंचायत में लोगों की का काम कराते हैं, जो कि विशुद्ध तौर पर दलाली का काम करते हैं, जिसको आप छुट भैया नेता कह लीजिए। गांव देहात पंचायत में आपको ऐसे बहुतेरे छुट भैया नेता मिल जाएंगे जिनका काम ही यही है कि समाज में जिसका गाड़ी फंस गया उसको थाना में, ब्लॉक में जाके 200-500 रुपया लेकर काम कराए, अफसर को कुछ पैसा दिलवाए, बदले में 200-500 आपको भी मिल गया। और गांव में आपकी छवि ऐसी है, अरे भैया ये थाना वाना में लोग को जानते हैं, ब्लॉक में लोग को जानते हैं, हम लोग का काम हम करा देते हैं। तो आप 100 लोग जो नेता बनने शुरू चले घर से, 70-75 तो नेतागिरी का ही पूरा क्षेत्र छोड़कर चले गए। 10-15 लोग नेता बनते बनते विशुद्ध लोकल लेवल के छुट भैया दलाल बन गए। 100 में 4-5-7 आदमी ही होशियार ऐसा है जिसको ये मालूम हो चलता है इस अनुभव से कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार आपके गांव में, आपके कॉलेज में, आपके पंचायत में लोगों ने आपको नेता मान लिया, चाहे 10 आदमी ने भी नेता मान लिया, अपना अगुआ मान लिया, तभी आपकी जीवन गाथा आगे बढ़ सकती है। तो ये वो लड़के हैं जो पंचायती राज की व्यवस्था में या किसी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं जिसमें दल की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में वार्ड सदस्य है, मुखिया है, समिति है, और नेता के पीछे घूमना छोड़ के ये लोग कोशिश करते हैं कि भैया 2 साल अपना हम गांव में मेहनत करें, समिति बन जाएं, वार्ड बन जाएं, मुखिया बन जाएं। तो 100 में 5-7 लड़के ऐसे हैं जो इसमें चुन उन के आ जाते हैं। चुन कर आ गए तो आप राजनीतिक तौर से स्थिर हो गए। उसमें से भी 1000 में 1 आदमी कोई विधायक मंत्री बनेगा, लेकिन कम से कम अगर आप मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, वार्ड सदस्य समिति बन गए, तो आप पर जो सामाजिक राजनीतिक दबाव है वो खत्म हो गया। राजनीति में आप स्थिर हो गए, एक इज्जत आपने अपने लिए बना ली। ये सारे जो अनुभव हैं ये मैंने 10 साल किया पूरे देश भर में, और वो सब को देखकर उस अनुभव के आधार पर बिहार में मैंने ये प्रयास किया है अभी कि अगर हमको 1 लाख से ज्यादा बच्चों को लाना है राजनीति में, नए लड़कों को, तो उनके हमको पिताजी का नाम नहीं पूछना है। इस पूरी व्यवस्था में आपसे हमने आपके पिताजी का नाम नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि आपका आर्थिक आधार क्या है, आप पैसा वाला है कि आप गरीब हैं। ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आपका जाति क्या है। ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर का झंडा लेकर चलिएगा कि नहीं चलिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके गांव में आपको 10-20 लोग भी आपका अपने आप को अगुआ मानते हैं? क्या आप में वो जज्बा है कि आप अपने गांव में, अपने पंचायत में नेता बनना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और साथ में अपने लिए, जनसुराज के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने लिए 2-4-5 साल में कोई चुनाव लड़ने की सोच रखते हैं, क्षमता रखते हैं? तो ये जो पूरा अभियान है, पूरी जो परिकल्पना है क्लब की, ये परिकल्पना है बिहार से ऐसे लाखों लोगों को मौका देने का जो आने वाले 3 से 5 साल में कोई ना कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये संगठन में जुड़ के लेटर पैड बनाना, प्रशांत किशोर का झंडा लेकर घूमना, 10 लोगों को लेके आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अभियान नहीं है। ये उन लड़कों को हम ढूंढ रहे हैं जिसमें नेतृत्व की क्षमता है। तो क्लब बनाने के लिए आपको क्या कहा गया? 3 चीज बताया गया। पहला चीज कि 20 से 25 लड़कों के साथ आप क्लब की स्थापना कीजिए।
तो 25 आदमी ने चुनकर आपको अध्यक्ष बनाया है। अब वो ठीक से बनाया हो, खराब से बनाया हो, चाहे आपका मित्र दोस्त ही हो, लेकिन 25 आदमी तो गांव में आपको अपना अगुआ मान रहा है कि भैया ये हमारा नेतृत्व ये करेंगे। साथ में आपको ये भी कहा गया कि 4 पदाधिकारियों का चुनाव कराइए, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया का आदमी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले दिन से आपका ये प्रशिक्षण होना चाहिए कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको टीम के साथ ही काम करना है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा चीज आपको बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक लोगों का समूह बनाइए, 150, 200, 500, 400 लोगों को जोड़िए। आप में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर प्रचार हो। हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए हमको आपकी कोई जरूरत नहीं हो। तो पटना में, दिल्ली में बैठे बैठे ग्रुप बनता है। तकनीक का उपयोग कीजिएगा, घर घर में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, घर घर का। तो आपसे क्यों बनवा रहे हैं? आपसे इसलिए बनवा रहे हैं कि अगर आप उस गांव में रहते हैं, वहां की सामाजिक राजनीतिक चीजों से, गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और आपके साथ 20 लड़के हैं, अगर एक लड़का 5 आदमी को भी जानता है तो कम से कम 100 आदमी को तो डायरेक्टली या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपको जरूर जानना चाहिए। तो 100 आदमी का व्हाट्सएप ग्रुप तो आपको 5 मिनट में बना लेना चाहिए। 100 का बनाइए, 150 का बनाइए, 200 का बनाइए, लेकिन कितने लोगों का आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी यह है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा है, कितने लोग उस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। जो आपके साथ टीम काम कर रही है वो आपको कोई ना कोई हमेशा खबर भेजेगी कि आपका अगर 200 हो गया तो आपको ये सुविधा और मिलने लगेगी। तो आप जल्दी जल्दी उसमें नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी उसमें, जैसा मैंने आपको बताया, कोई रुचि नहीं है। हमारे पास रिपोर्ट ये नहीं आता है कि आपके क्लब में कितने लोग जुड़े हुए हैं। हम रिपोर्ट ये मंगाते हैं कि आपके क्लब से कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आपके क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप से जितने लोग छोड़कर जाएंगे, ये हमको 2 बात बताता है। एक, या तो आपने बिना उस आदमी से बात किए हुए उसका नाम उसमें जोड़ा है, तभी वो छोड़कर भागेगा। तो अगर आप बिना नाम किसी का उससे बात किए हुए नाम जोड़े हैं तो उससे सिर्फ जन सुराज का हमारा नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है। क्योंकि जो नेटवर्क हम आपका वहां बनवाना चाहते हैं आगे के लिए, वो तो आपने बनाया नहीं, मेहनत किया नहीं, किसी का नाम, किसी का नंबर जोड़ दिए। जब आप गए नहीं, उस आदमी से मिले नहीं, अपना परिचय नहीं कराया, अपना उद्देश्य नहीं बताया, तो आपसे जानेगा कैसे? तो छोड़कर भागेगा। तो हमको पता चलेगा कि अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप से 20 आदमी छोड़कर चला गया, इसका मतलब है कि आपने उस व्यक्ति को विश्वास में लेकर उसका नाम नहीं जोड़ा था। दूसरी एक और जो बड़ी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी छवि आपके गांव में एक गलत व्यक्ति की है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वहां के गुंडा, बदमाश, लखेरा टाइप आदमी हैं तो किसी से मिलिएगा, डर के मारे वो हाँ कह देगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नाम जुड़वा लेगा, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन में जैसे ही थोड़ा समय निकलेगा तो उसको व्हाट्सएप छोड़कर भागेगा। इसलिए भागता है कि जानता है कल कि आप कुछ मर्डर, गलती फलती कीजिएगा, कहीं लफाड़ा में फंसिएगा, उसको भी फंसा दीजिएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप बना रहे हैं, ये संख्या आपको 500 पहुंचानी है, लेकिन इसको धीरे धीरे पहुंचाइए, घबराइए नहीं। अगर तेजी में बहुत नाम जोड़ दीजिएगा, वो भागेगा छोड़ के, तो आपका क्लब का उतना माइनस होता जाएगा। आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे होंगे तो उसमें एक नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है। जितना आंसर, जितना उत्तर आप सही दिए उसके लिए एक नंबर मिला। उत्तर अगर नहीं आता है तो मत दीजिए, अगर गेस वर्क कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग, अगर गलत आंसर आया तो -1 हो गया। तो व्हाट्सएप में जितना जुड़े वो जुड़े, अगर छोड़ कर गया तो उतना नेगेटिव आपका हो जाएगा। तो आगे जो क्लब में आपको सुविधा मिलनी है वो चीजें आपकी कम होती जाएंगी। तीसरा चीज, आपको एक किट भेजा गया है जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की प्रस्तावना और एक कैरम बोर्ड और जन सुराज से जुड़ी हुई कोई सामग्री वगैरह आपको भेजी गई है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आजकल पूरे देश में एक चलन है कि जिसको अपना नाम लिखने भी नहीं आता है
वो भी बैठ के नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर पर बड़ी बड़ी बात बोलता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठ के गांधी के खिलाफ 4 गो गाली लिख देगा, या सोशल मीडिया पर लिखा अंबेडकर के खिलाफ कुछ अपशब्द बोल दिया। तो मेरा प्रयास ये है कि इस व्यवस्था से अगर आप जुड़ रहे हैं, आपको अगर हमारी मदद चाहिए, तो आप गांधी को मानिए या नहीं मानिए, आप नेहरू, पटेल, अंबेडकर को मानिए या नहीं मानिए, इतना जरूर स्वीकार कीजिए कि आपसे हमसे ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। इनके लिए अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए, इनके लिए श्रद्धा नहीं है तो उनके लिए कोई दुर्भावना भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आपको इसके साथ हमने कैरम बोर्ड भेजा है। कैरम बोर्ड क्यों भेजा है, क्रिकेट क्यों नहीं भेजा है, फुटबॉल क्यों नहीं भेजा है? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है कि किसी भी काम को करने के लिए कोई आप संस्था व्यवस्था चालू करते हैं तो एक कार्यालय की जरूरत है। कैरम बोर्ड ही एक ऐसी चीज है जो रखने के लिए कम से कम इतना जगह चाहिए जिसमें 5, 7, 8, 10 आदमी बैठ सके, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों ना हो। आपका दलान हो, बरामदा हो, खलियान हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई जगह चाहिए जहां 10 आदमी बैठ सकता है। तो ये आप देखिएगा, जो किट सोच कर बनाया गया है इसलिए कि ऐसा लड़का हो जिसको गांव में 20 आदमी अगुआ माने, ऐसा लड़का हो जो 20 लोगों के साथ मिलकर गांव पंचायत में 100-150 लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, या कम से कम उनको जानता हो, और तीसरा जिसके पास कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां 10-20 लड़के बैठकर बातचीत कर सके। इससे आपका क्लब खुल गया। क्लब खुलने से आप नेता नहीं बन गए। आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी पूछा गया कि आप अगले 3 से 5 साल में कौन सी राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों से बात पूछा गया होगा। नहीं पूछा गया है तो जिला छोड़ने से पहले हम पूछ लेंगे, आपसे लिखवाएंगे। आपके पास ये स्वतंत्रता है ये कहने की कि आप अगले 3 से 5 साल में कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई लड़का लिख कर देता है भैया हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है, कोई कहता है हमको समिति लड़ना है, कोई कहता है जिला परिषद लड़ना है, कोई कहता है विधायक, एमपीओ लिखने वाले लड़के हैं। आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं ये पूरी तरीके से आपका निर्णय है। हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है कि आपको कौन चुनाव लड़ना है, ये निर्णय आपको करना है। आप बैंक का परीक्षा आपको देना है कि रेलवे का परीक्षा देना है, यूपीएससी देना है कि सेना में भर्ती होना है, दरोगा का परीक्षा देना है कि बीपीएससी देना है, ये निर्णय आप लेते हैं। इसी तरीके से आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है। हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं जो आपके निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। आपकी नजर में आपकी जो क्षमता है अगले 3 से 5 साल में लड़ने की, या जो भी चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, आप उससे एक पायदान नीचे लड़िए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का कोई वैल्यू नहीं है। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, लड़ने वाले का कोई इज्जत नहीं है, लड़ के जीतने वाले का इज्जत है। लड़िए तब जब जीतने की तैयारी हो। अगर मान लीजिए कि हम देश भर में ये अभियान चला सकते हैं, हम तो देश में नहीं चला रहे, हम बिहार में चला रहे हैं। बिहार में जीतेंगे तब देश में कोई मानेगा। जाइएगा देश में करने में मुट्ठी खुल जाएगा, हार जाइएगा, लोग हंसने लगेंगे। आप मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम, कुश्ती की प्रतियोगिता में आप गए हैं, तो कुश्ती 60 किलोग्राम का भी हो रहा है, 80 किलोग्राम का भी हो रहा है, तो आप कौन सा कुश्ती लड़िएगा? अगर 60 लड़िएगा तो उसमें लड़के गोल्ड मेडल लाइएगा, 80 में लड़िएगा तो पहले ही दौर में आपको पहलवान पटक देगा, बाहर हो जाइएगा, कोई नाम ही नहीं जानता है। किसी प्रतियोगिता में आपको मालूम है कि पहले दौर में कौन पहलवान हारा, आपको ये मालूम है कि कौन गोल्ड मेडल जीत कर आया। इसलिए जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उससे एक पायदान नीचे का तैयारी कीजिए। हम रास्ते में चलते हैं, बहुत लोग मिलता है राजनीति करने वाले लोग, कोई लड़का मिला, कोई व्यक्ति मिला, बताता है कि भैया हम विधायक का चुनाव लड़े थे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मदद कीजिए, हम जीतेंगे। उससे पूछते हैं भैया काहे लड़े थे? कहता भैया बस सीखने के लिए मन हुआ इसीलिए लड़ गए। कितना वोट आया था? तो बताता 1800। तो हम जान गए सिरे से कि आदमी बेवकूफ है, इसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, कहता भैया 2 बार से वार्ड सदस्य जीत रहे हैं,
हमारे पास साधन नहीं है, बहुत गरीब हैं, लेकिन हम समिति लड़ना चाहते हैं और आप अगर मदद कर दीजिएगा तो ब्लॉक का प्रमुख बनना चाहते हैं। तो हमको मालूम है कि इस लड़के के पीछे ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाया जा सकता है, क्योंकि इसको समझ भी है और इसमें काम करने का जज्बा भी है। तो आपने क्लब खोल लिया, आपने लिख कर दे दिया कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है। अब आपको हम उसके आधार पर बुलाएंगे, आपको संसाधन भी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और उस चुनाव की तैयारी भी कराएंगे। लेकिन अब वो कराएंगे, आज से 3 महीने के बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी। अभी से लेकर अगले 3 महीने में आपको क्लब को बढ़िया तरीके से चला कर दिखाना है और ये चलाने में आपकी सारी मदद जनसुराज करेगा। 3 महीना में जो आपने अच्छा क्लब चलाया, आपका नंबर आया ठीक, तो आपको हम स्वयं से बुलाएंगे और वो चुनाव लड़ने की सारी व्यवस्था, सारा खर्चा, सारा रणनीति, वो सब हम व्यक्तिगत तौर पर जनसुराज से कराएंगे। तो अभी से आपको 3 महीने में क्या करना है, आपने 25 लोगों के साथ क्लब बनाया। अब आपको चिंता, अब 100 लोग 150 लोग आपने व्हाट्सएप पर जोड़ा, तो आपको चिंता करना है कि व्हाट्सएप 500 हो जाए और 100 लोग क्लब में जुड़ जाए। तो कैसे जुड़ेगा? हम उसके लिए आपको जनसुराज क्या सुविधा दे रहा है, एकदम आसान तरीका है। आप गांव में जाइए, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, 10-20 आदमी होगा जो क्रिकेट खेलता होगा, 10-20 को लड़का होगा जो दौड़ता होगा, 10-20 को लड़का होगा जो फुटबॉल कबड्डी खेलता होगा। मान लीजिए कि आपके गांव में 20 लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आप जाइए, उस 20 लड़कों से संपर्क कीजिए, उसको बताइए कि अब कल से तुम्हारा क्रिकेट खेलने का जो सारा सामान है वो सब हम आप अपने क्लब से उसको दीजिएगा। बदले में उसको क्लब का सदस्य बन जाना है। आपके क्लब का सदस्य बन गया 20 आदमी, जनसुराज से आपको क्रिकेट खेलने का सारा सामान आपके क्लब पर पहुंच जाएगा। तो रोज 20 लड़का आएगा आपके क्लब पर वो सामान लेने, बैट बॉल विकेट ग्लव्स लेने आएगा और खेलने के बाद 2 घंटा के बाद आपके यहाँ जमा भी करेगा। तो रोज आपको 20 लड़कों से तो बढ़िया संपर्क हो गया, वो जान गया कि यही भैया हैं जिनके वजह से हम लोग बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, बढ़िया बैट मिल गया है। इसी तरीके से गांव में, हर गांव में 10, 20, 25 लड़के हैं जो दौड़ने का अभ्यास करते हैं। दौड़ने में बिहार में इतनी गरीबी है कि दौड़ने के लिए जो गंजी और हाफ पैंट चाहिए वो भी लोगों के शरीर पर नहीं है। तो आप ये प्रयास कीजिए कि आपके गांव में जितने लोग दौड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को बुलाइए अपने क्लब में, उनको क्लब का हिस्सा बनाइए और उनको ये गंजी और टी शर्ट मुफ्त में आप दीजिए, जो जनसुराज आपको देगा। आप बताइए कि आपके गांव में 20 ऐसे लड़के हैं, 20 लड़कों का उनका टी शर्ट गंजी दिया जाएगा ताकि वो इसको पहनकर इज्जत से कम दौड़े। 20 आदमी और आपके क्लब में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से कोई वॉलीबॉल का टीम बनाइएगा तो 10-15 को उसमें जुड़ जाएगा। फुटबॉल का टीम बनाइएगा तो 10-20 लड़का वहां जुड़ जाएगा। जैसे जैसे आप 3-4 खेल कूद वाला भी जोड़िएगा तो 60-70 लड़का आपके क्लब का हिस्सा बन जाएगा। सारा खेल कूद का सामान आपको जनसुराज भेजेगा। आपको खाली अपने नाम पर, प्रशांत किशोर के नाम पर नहीं भेजना है। अपना नाम आप चमकाइए, अपना सर्किल बढ़ाइए, अपने साथ लोगों को जोड़िए, अपनी पहचान बनाइए गांव में। इसके साथ साथ आपको क्लब में एक और बड़ी व्यवस्था की जा रही है कि आप चाहें तो अपने गांव में गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था क्लब में कीजिए। गांव में अपना खोजिए कि कौन 20, 30, 40 लड़का गरीब का बच्चा है जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अपने गांव में कोई शिक्षक ढूंढिए, कोई नवयुवक ढूंढिए जो 1 घंटा आकर 2 घंटा आकर बच्चों को पढ़ाए। ये IIT का पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप देखिएगा गांव में गरीब बच्चे हैं, उनको अपना नाम लिखने भी नहीं आ रहा है, उनको अंक 2+2 भी लिखने नहीं आ रहा है। तो आप अपने गांव में अपने क्लब पर ये पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। जो व्यक्ति पढ़ाएगा उसको पढ़ाने का खर्चा जनसुराज देगा। आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, आप उस मास्टर को पैसा दीजिए। लेकिन ये मास्टर भर्ती का अभियान नहीं है। आप कोई अच्छा आदमी ढूंढिए जो गरीब बच्चों की मदद करना चाहता है, उसके बदले में 500-1000 रुपया ले रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 20 बच्चा भी आपके यहाँ पढ़ रहा है तो 20 परिवार आपके साथ जुड़ गया। अगर खेल कूद और इतना 3 महीने में आपने कर लिया तो कम से कम 100 से 150 लोग आपसे सीधे तौर पर आपको जान जाएंगे। यही वो लड़का है जो क्लब चला रहा है, सब बच्चों को खेल कूद का व्यवस्था कराया है। यही वो लड़का है जो गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कराया है। आपका 1 रुपया खर्चा नहीं है, सारा खर्चा जनसुराज का है। आपको अपने नाम से इसको करना है। प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं घूमना है, आपको लोगों की मदद करनी है।
3 महीना में अगर जो क्लब ने जिस क्लब ने ये काम कर लिया उस सबको फिर वापस हम बुलाएंगे। अगर आपने कहा है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, तब आपके मुखिया के चुनाव की तैयारी उसके बाद शुरू होगी। मान लीजिए कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो आपके पंचायत में 5 गो गांव है, तो आपको हम ये अधिकार दे देंगे कि आप 5 गांव में अपना टीम बनाइए और 5 गो क्लब खोलिए। 5 गो क्लब खोलिएगा तो 5 जगह आपका हर क्लब में 200 लड़का जुड़ जाएगा। क्लब को खोलने का सारा खर्चा, सारा व्यवस्था जनसुराज करेगा। तो अभी आप एक गांव में आपको लोग जानता है 200, आपका 5 गो क्लब खुल जाएगा तो 5 गांव में जान गया। एक क्लब में अगर 200 है तो अगर साल भर में 5 पंचायत में 5 गांव में आपने कर लिया तो 1000 आदमी तो आपको सीधे तौर पर जान गया। साल भर में अगर आपने 5 पंचायत में अपने सारे क्लब ठीक चला खोल दिए, शुरू हो गया, थोड़ा कम या ज्यादा, तो साल भर के बाद फिर इसका अभियान शुरू कराएंगे। अक्टूबर के बाद आपको बताएंगे कि अब भैया स्वास्थ्य का कैंप लगवाइए अपने पंचायत में 2 गो या 3 गो आपने लगवाया। डॉक्टर जनसुराज भेजेगा, आप वहां भाषण दीजिए, 200 आदमी का स्वास्थ्य का जांच कराइए, तो 200 आदमी जाना कि आप ही की मदद से काम हुआ है। आपको बताएंगे कि जितना बूढ़ा आदमी है उसका आंख का जांच कराइए, जितना आदमी को मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराइए। खर्चा जनसुराज देगा, डॉक्टर जनसुराज भेजेगा। आप वहां पर कैंप लगवाइए, 20 आदमी का आंख का ऑपरेशन कराइएगा तो 20 को परिवार आपका भक्त बन के जीवन भर रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे जनसुराज से आपको सुविधा मिलती जाएगी। अगर आप जिला परिषद लड़ना चाहते हैं तो यही काम आपको 7 पंचायत का देंगे। आपको विधायक लड़ना है तो यही काम हम आपको 200 गांव का दे देंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा 200 गांव में। ऐसा नहीं है कि हम आपको 1 ट्रक सामान भेज देंगे, उसके बाद आप कीजिए चाहे मत कीजिए। ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आप अपना करके दिखाइएगा, फिर पंचायत देंगे, पंचायत के बाद आपका जिला परिषद क्षेत्र देंगे। अगर आप में क्षमता है या आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं तो कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आप ही को करना पड़ेगा। बहुत आदमी को समझ में आ रहा है कि लग रहा है प्रशांत किशोर पगला गए तो बिहार का आदमी इनको लूट लेगा, इतना सामान इतना पैसा ही भेजेंगे तो सब लड़का सब ले लेगा, क्लब नहीं चलाएगा। तो मूर्खों को कुछ पता ही नहीं है। हम पूरा गांव गांव घूम कर कह रहे हैं कि हम समाज से मथ कर सही लोगों को निकालेंगे। तो मथने के लिए हम कोनो लबनी लेके थोड़े ना घूम रहे हैं, ये मथने की प्रक्रिया है। 1 लाख बिहार के लड़कों को ये मौका देंगे, आपको साधन व्यवस्था दे रहे हैं। इसमें से 10,000 लड़का भी अगर अच्छा निकल के चला आया तो वही 10,000 लड़का कल मुखिया जीतेगा, वही बिहार को बदलेगा। मान लीजिए कि जो 90,000 नहीं अच्छा है तो आप क्या कीजिएगा, हमारा कैरम बोर्ड लेकर भाग जाइएगा, यही तो कीजिएगा। 10,000 रुपया हमारा बर्बाद हो जाएगा एक क्लब पर, यही तो होगा। अगर आप कैरम बोर्ड लेकर भाग गए, टी-शर्ट लेकर आपने चोरी कर ली, आपको गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा, वो 500 रुपया आपने चोरी कर लिया, तो कम से कम हमको ये पता तो चल गया कि आप 500 रुपया भी चोरी करने वाले आदमी। तो अगर आप 500 रुपया चोरी कर रहे हैं, कल होकर अगर आपको मुखिया बनाने में हम मदद कर देंगे तो आप तो पंचायत का ईंटा बेच दीजिएगा। तो ये मेरा अपना तरीका है चुन कर निकालने का। 1 लाख बच्चों को ये अवसर देंगे। इस 1 लाख में जो 10,000 15,000 अच्छे लड़के चुन कर आएंगे, जिनके हाथ में हम साधन दे रहे हैं। जब तक आपको साधन नहीं मिला है तब तक सब ईमानदारे हैं। चोरी तो तब करता है जब साधन मिलता है। हम साधन आपको दे रहे हैं, आप चोरी कीजिएगा तो हमको पता चल ही जाएगा, उससे हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं। आप कितना कैरम बोर्ड लेकर भागिएगा, भागिए कैरम बोर्ड लेकर। मान लीजिए 50,000 आदमी कैरम बोर्ड लेकर भाग गया, यही तो होगा। इतना पैसा तो हमारा चाय पानी में खर्चा हो जाता है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन बिहार में सही लोगों को चिन्हित करने का यही तरीका है। आपको काम करने का हम अवसर दे रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं। इस भरोसे को अगर आप खरा नहीं उतरिएगा तो अपने भाग्य कर आप मुखिया बनने चले हैं, आप नेता बनने चले हैं, और 2 गो टी-शर्टे पर आप ईमान बेचकर निकल गए तो टी-शर्ट बेचिएगा, जिंदगी भर चोर बन के रहिएगा। और नहीं, अगर नेता बनिएगा तो आप अपने लिए अपने जीवन में कुछ अच्छा कीजिएगा। ये वही जांचने की प्रक्रिया है। आप इसको जितनी ईमानदारी से करना है कीजिए। इसमें ना आपको हमारा नाम का झंडा लेकर घूमना है, ना अपने किसी नेता के विरोध में किसी को गाली गलौज करना है, ना कभी जेल भरों में जाना है, ना धरना प्रदर्शन करना है। आपको अपनी पहचान बनानी है, एक ऐसे युवा की
जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, अपने लोगों की मदद कर रहा है। आपकी पहचान बने, आपकी पहचान सकारात्मक प्रयास करने वाले युवा की बने। जैसे जैसी आपकी पहचान बनेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, जनसुराज की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। आपको हमारा झंडा ढोने का जरूरत नहीं है। आप समाज के लिए काम कीजिएगा, समाज आपको बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा तो जनसुराज अपने आप बढ़ेगा। तो ये तरीका हमने बनाया है। आपको इसमें कोई चिंता नहीं करनी है कि पैसा कितना लगेगा। आप क्लब की इस व्यवस्था में 2 बरस अगर टिके रह गए, 3 बरस टिके रह गए, तो मुखिया में आपके सामने कोई करोड़पति भी आएगा तो हमारे सामने टिकने वाला नहीं, क्योंकि आपका चुनाव हम लड़ा रहे होंगे। उसकी चिंता मत कीजिए। अभी आप देखे ना सारण में क्या हुआ, सारा ध्वस्त हो गया। आप जितने युवा हैं, इतना तो आपको जरूर जानकारी होगा यूट्यूब के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, कि 10 बरस में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो चुनाव नहीं हारा है। तो अगर आपका चुनाव हम लड़ाएंगे मुखिया, तो हम सोते सोते भी लड़ाएंगे मुखिया, जिला पार्षद तो हारने नहीं देंगे। लेकिन जिसको भी चुनाव जिताने में हमने मदद की है, हम तो सलाह ही दे सकते हैं, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, नरेंद्र मोदी जीत गए, नीतीश कुमार जीत गए, तो हम तो उनको सलाह ही न दिए होंगे कि भैया ऐसा कीजिए। करना तो उन्हीं को पड़ेगा, उसी तरह करना आपको पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि नेता आप एक दिन में नहीं बन सकते, आप डॉक्टर एक दिन में नहीं बन सकते हैं, बीडीओ एक दिन में नहीं बन सकते हैं, अध्यापक एक दिन में नहीं बन सकते। तो मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला पार्षद, विधायक एक दिन में कैसे बनिएगा। लेकिन ये रास्ता ऐसा है, इसमें अगर एक बार ईमानदारी से आपने शुरू किया तो लिख कर रखिए, इन्हीं 1 लाख बच्चों में से हजारों की संख्या में मुखिया, सरपंच, प्रमुख और विधायक अगले 5 से 10 साल में हम बनाएंगे। यही बिहार के लड़के बनेंगे। कोई जरूरत नहीं है जाति समीकरण का, कोई जरूरत नहीं है पैसा, कोई समीकरण नहीं टिकने वाला है। अभी आपने देखा सारण में क्या हुआ, हमने एक मुसलमान किसान के बच्चे को का टीचर का कैंडिडेट बनवा दिया। हमारा दल नहीं है, हमने उनके पक्ष में कोई प्रचार नहीं किया। शिक्षकों को खाली ये कहा कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए, और जो दोनों दल ठगा है उसको मत दीजिए। लोगों ने अपने आप, हमने इतने अच्छे आदमी को लोगों की मदद से चुना था कि लोगों ने उसको वोट दिया, वो आदमी जीत कर एमएलसी बन गया। वोट बनाया भाजपा ने, वोट बनाया महागठबंधन ने, जिसको वोटर बनाया वो वोट दे दिया जनसुराज को। अगर आप काम ठीक से कीजिएगा तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और काम आपको अपने लिए करना है, जनसुराज के लिए नहीं करना है। काम आपको अपने भविष्य के लिए करना है, प्रशांत किशोर के लिए नहीं करना है। आप वहां मजबूत होइएगा तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। स्वाभाविक बात, हमारा इंटरेस्ट यही है। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के मुखिया बनेंगे, हजारों की संख्या में अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, अच्छे लोग समिति प्रमुख, जिला पार्षद बनेंगे। खाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलने से नहीं बदल सकता है, नीचे से ऊपर तक सफाई होना है। इस सफाई के लिए नए लड़के आएंगे कहां से? ये नए लड़कों को लाने, उनको प्रशिक्षित करने, उनको जिताने के लिए क्लब की व्यवस्था हमने शुरू की है, और इस पर मेरा पूरा फोकस है। इसी में से वो लड़कों को निकालेंगे और आगे आपको प्रशिक्षित करके, आपको मदद करके जिताने का प्रयास करेंगे। आपने बात सुनी, एक बार जिला से निकलने से पहले हम आपसे फिर मिलेंगे, जहाँ पर सारे जिला भर के क्लब के लोगों को बुलाया जाएगा। आपके बीच से आपके नेता का प्रखंड के स्तर पर चुनाव आप लोग स्वयं करते हैं, वो प्रक्रिया भी हमारे सामने होगी। जिला से निकलने से पहले आप इसको कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे कार्यालय में फोन कीजिए। जिन लोगों ने क्लब आपसे खुलवाया है या जो आपके संपर्क में है, वो लड़के आगे बढ़ जाएंगे, वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। मदद अगर आपको चाहिए तो हमारा ऑफिस का जो नंबर है 91-216 91-216, उस पर फोन करके किसी भी तरीके की दिक्कत है तो उस पर बात कीजिए। और हमसे अगर मिलना है व्यक्तिगत तौर पर तो वो भी एकदम आसान है। आप हमारे साथ पैदल चलिए, जब पैदल आप चलिएगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप में से कई लोग अभी मैं देख रहा हूं जो कल परसों में हमारे साथ पैदल चलते हुए मिले। हमारे पास कोई सुरक्षा है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, हम चल रहे हैं, हमारे बगल में खड़ा होकर कोई बात कर सकता है। लड़कों को चलने की आदत है नहीं। अभी आप मुखिया विधायक बने नहीं हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और कार से नीचे आपका पैर नहीं। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है कि मुखिया जी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, विधायक जी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। आप अभी युवा हैं, 25 साल की उम्र है, और आप 5 कदम भी पैदल चलने को तैयार नहीं।
हम पटना में बैठ के आपको खबर करते कि आइए, तो यहाँ से आप गाड़ी से पैसा लगा कर जाइएगा 2 घंटा, हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा रहिएगा, 10 मिनट मिलिएगा, फिर 2 घंटा 3 घंटा धक्का खाते आइएगा। लेकिन आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में हम पैदल चल रहे तो आपको साथ में नहीं चलना है। आपको यहाँ आए, आप बात सुने, सेल्फी खींचे, मोटरसाइकिल पर बैठिएगा, तुरंत भागिएगा। तो देखिए, अगर सीखना है तो बढ़िया शिष्य बनना पड़ेगा, तभी सीख पाइएगा। अगर आपकी पात्रता नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया गुरु भी आपको सिखा नहीं सकता है। कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपके गुरु नहीं है, आपके भाई जैसे ही हैं, लेकिन पात्रता अगर आप में नहीं है तो आपका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। मेहनत के बगैर कोई उपाय है नहीं। हमको अपना भी करना है तो हम सुबह से शाम तक घर परिवार छोड़कर 16 घंटा लगे हुए कि नहीं लगे, तो बिना मेहनत के कुछ हो नहीं सकता है। कई लोग, आप लोगों को लगता है अरे कल तक ठेकेदार थे, आज आकर मुखिया बन गए, तो भैया मुखिया बन गए भले 1 महीना में, लेकिन ठेकेदार बनने में उनको 15 वर्ष रगड़ना पड़ा होगा। एक दिन में जीवन में कुछ नहीं होता है, रगड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सही तरीके से मेहनत कीजिएगा तो 2 वर्ष 3-5 वर्ष में जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाइएगा। यही पूरी व्यवस्था है, इसको समझिए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एक ही आपसे अनुरोध है, इससे फायदा उठाकर चोरी करके भागना है तो भागिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो भी हमको कोई उससे परेशानी नहीं है। लेकिन कम से कम ये मत कीजिए कि लेकर गमछा डाल के बंद करके बैठे रहिए, इसलिए कि आपके पंचायत में 20 लड़कों ने अप्लाई किया हुआ है। आप खुद भी नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। आपको नहीं करना है तो आप बता दीजिए, भाई दूसरा लड़का वो करे कम से कम। आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी वजह से 20 लड़का जो गरीब पढ़ सकता है वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो पाप अपने सर पर मत लीजिए। आपने मान लीजिए इसको शुरू किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए, भैया हम नहीं कर पाएंगे तुम करो। लेकिन खोल कर नहीं करना सबसे गलत बात है, वो मत कीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अब बाकी अब हम लोग अभी से यहाँ से 15 किलोमीटर चलना है। आप में से जिसका मन है वो आधा 1 किलोमीटर चलिए साथ में, नहीं मन है तो मोटरसाइकिल पर बैठ के चलिए, और दोनों का मन नहीं है तो यहाँ से सेल्फी लेकर भागिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।